यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का नेशनल कोचिंग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं प्रिंस सर, आप लोग का हिंदी टीचर। आज मैं क्लास 12th के साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए पहला लेसन और आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए तीसरा लेसन पवन द्युतिका की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आज हम लोग इस लेसन के फर्स्ट पेज की हम लोग व्याख्या करेंगे और इस लेसन के बारे में इस लेसन की व्याख्या करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यह लेसन इस लेसन में है क्या और हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसा कि इस लेसन का नाम है पवन द्युतिका। वैसे तो हम लोग पवन शब्द का उपयोग अधिकांशतः पुल्लिंग के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर पवन शब्द का उपयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया गया है। पवन को द्युतिका कहा गया है। अब द्युतिका क्यों कहा गया है और इस पवन को द्युतिका के रूप में बना करके द्युतिका के रूप में इसको धारण करके कहाँ भेजा गया है, क्यों भेजा गया है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह लेसन उस परिस्थिति को दर्शाता है जब हमारे भगवान कृष्ण अपने राधिका जी को, ब्रज के सभी वासियों को, वन उपवन गोकुल सबको छोड़ करके मथुरा में चले गए हैं और वहाँ से वह लौट करके फिर वापस जो है ब्रज को नहीं आए हैं। तो एक दिन राधिका जी अपने भवन में चुपचाप उदास मन से बैठी हुई हैं, भगवान कृष्ण को याद कर रही हैं। तभी सुबह में सुंदर सुगंधित वायु बहती हुई उनके भवन में प्रवेश करती हैं और उनके कष्टों को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इसके पश्चात उनका वार्तालाप पवन से होता है और क्या वार्तालाप है इसमें इस पद्य के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पद्यांश से, जो इस प्रकार है। बैठी खिन्ना यक दिवस में वे गेह में थी अकेली, आके आंसू त्रिग युगल में थी धरा को भिगोती। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन राधिका जी बैठी खिन्ना दुखित होकर के अकेली बैठी हुई थी गेह में, अपने घर में। आके आंसू दृग युगल में, दृग नेत्र युगल जोड़ा, और उनके दोनों आंखों से निकलने वाले आंसू धरा को भिगोते, उनके सम्मुख भूमि को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, तभी धीरे से उस भवन में पुष्प के सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, सुबह के सुंदर सुगंधित वायु उसी समय खिड़की के माध्यम से उनके भवन में प्रवेश करती है। तो पूरे पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। एक दिन राधिका जी अपने भवन में अकेली दुखित मन से बैठी हुई थी। उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं के जल उनके सम्मुख भूमि को भिगो रहे थे और तभी सुबह के समय पुष्प के सुगंध को भर करके सुंदर सुगंधित सुंदर वायु उनके भवन में खिड़की के माध्यम से प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायु। संतापों को, अपने दुखों को विपुल बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सदुख, श्रीमती राधिका जी सदुख अर्थात दुख से भर करके दुख पूर्वक धीरे से उस पवन से अपने मन की बात कहती हैं और कहती हैं, प्यारी पवन, प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः की प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी काल की क्रूरता से सताई गई, डराई गई हो।
अर्थ इस प्रकार होगा इसका, अपने दुख को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके श्रीमती राधिका जी दुखित हो जाती हैं और दुखपूर्वक अपने मन की बातों को पवन से कहती हैं कि हे प्रातः वाली सुंदर सुगंधित वायु पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से सताई गई, डराई गई हो? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे भगवान कृष्ण जो हैं नव जलद से हैं। नव जलद मतलब बादल, नए बादल के समान सांवले रंग के हैं। उनका नेत्र कमल के समान सुंदर है। जाके आए न मधुवन से, जो मथुरा तो चले गए हम लोगों को छोड़कर, परंतु फिर वापस लौट कर नहीं आए, और साथ ही अपने बारे में न भेजा संदेशा। मैं यहाँ रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, तो तुम जाके मेरी दुख कथा श्याम को तो सुना दे। अर्थ इस प्रकार होगा, मेरे भगवान मेरे प्यारे कृष्ण नए बादल के समान सांवले रंग के हैं और उनका नेत्र कमल के समान सुंदर है। जो हम लोगों को छोड़कर मथुरा गए और मथुरा से पुनः वापस लौट करके नहीं आए, और न ही अपने बारे में किसी प्रकार का संदेशा हमारे लिए भेजा। मैं यहाँ उनके विरह में पागल हो रही हूँ, रो रही हूँ। हे पवन, तुम मेरा एक काम करो, तुम मथुरा जा करके मेरे श्याम से, मेरे कृष्ण से मेरे दुख भरी सारी कहानी तुम सुना दो। इसके बाद हम लोग चौथा पढ़ते हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां न जा विश्राम लेना। जो ही तुम मेरा भवन त्याग कर, छोड़कर अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद, शोभा वाली अर्थात सुंदरता से युक्त, सुखद सुखकारी, कितनी बहुत अधिक मंज कुंजे मिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल और पुष्प की वाटिकाएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक, मेरा दुख देख करके वहां न जा विश्राम लेना, तुम वहां विश्राम मत करना। व्याख्या पूरा एक साथ इस प्रकार होगा, हे पवन, जो ही तुम मेरा भवन त्याग कर, छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें मार्ग में सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार के फूल पौधे दिखाई देंगे। वो सारे फूल पौधे अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर से, मधुर ध्वनि से अपनी ओर तुमको आकर्षित करेंगे, मोह लेंगे, परंतु तुम्हें मेरे दुख के बारे में सोचना है, समझना है, और वहां रुक करके किसी भी प्रकार का विश्राम, किसी भी प्रकार से वहां रुक करके विश्राम नहीं करना है। इसके बाद पांचवा और इस पेज का सबसे लास्ट हम लोग व्याख्या करेंगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अर्थात सतपुष्प अर्थात सुंदर सुंदर पुष्प वाला धाम तुमको दिखाई देगा, स्थान दिखाई देगा। अच्छे अच्छे बहुत द्रुम, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहुत विशालकाय वृक्ष होंगे, लतावान होंगी, लताएं होंगी, सौंदर्यशाली सुंदर सुंदर, प्यारा वृंदा विपिन। और इस प्रकार यह जो धाम है यह वृंदावन है, जो तुमको मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से, इस वन से तुम आना जाना, लेकिन मोह माना ना होना, अर्थात इसकी ओर आकर्षित मत होना। पूरा एक साथ व्याख्या,
राधिका जी कहते हैं कि हे पवन, जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सुंदर सुंदर पुष्पों वाले, अच्छे अच्छे वृक्षों वाले, सुंदर सुंदर लताओं से युक्त तुमको एक स्थान दिखाई देगा। वह स्थान मेरा प्यारा वृंदावन होगा, जो तुम्हारे मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तुम इस वन से आना जाना, अर्थात तुम इस वन में कुछ समय के लिए भ्रमण कर लेना, परंतु इसकी ओर आकर्षित मत होना। तो इस प्रकार हम लोग इस पवन दूतिका शीर्षक पाठ जो भी कहें, इसका हम लोग प्रथम जो फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज की हम लोगों ने व्याख्या किया। इसको आप लोग कई बार दोहराएं, न समझ में आए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लें। धन्यवाद।